वेनेजुएला पर कभी भी हो सकता है बड़ा हमला। जल, जमीन, आसमान से विध्वंसक हमलों की तैयारी की जा रही है, रणनीति तैयार की जा रही है। कैरेबियन सी में अमेरिकी सैनिकों में हलचल भी इसी के साथ बढ़ गई है। तो वेनेजुएला पर कभी भी बड़ा प्रहार हो सकता है, इसके संकेत मिल रहे हैं। जल, जमीन, आसमान से विध्वंसक हमलों की तैयारी की जा रही है। इंटरनेशनल मीडिया के हवाले से जानकारी की टारगेट लॉक कर दिए गए हैं। कैरेबियन सी में अमेरिकी सैनिकों में हलचल भी इसी के साथ बढ़ गई है, तैनाती बढ़ा दी गई है। तो वेनेजुएला को लेकर अमेरिकी मीडिया में बड़ा दावा किया जा रहा है कि कुछ घंटों में वेनेजुएला पर सैन्य हमला हो सकता है। यूएस मीडिया के हवाले से रिपोर्ट, ट्रंप प्रशासन ने सैन्य हमला करने की तैयारी कर दी है। निशाने पर वेनेजुएला के सैन्य ठिकाने बताए जा रहे हैं। तो इंटरनेशनल मीडिया में ये खबरें टॉप पर हैं। इसको लेकर ये बड़ा अपडेट कि कुछ घंटे में वेनेजुएला पर सैन्य हमला हो सकता है। ट्रंप प्रशासन ने सैन्य हमला करने की तैयारी कर दी है। इसको लेकर पहले बयान भी सामने आया था, चेतावनी दी गई थी और अब ये खबरें कि रणनीति पूरी कर ली गई है। निशाने पर वेनेजुएला के सैन्य ठिकाने बताए जा रहे हैं। तो हाई अलर्ट पर है त्रिनिदाद टोबैगो। सेना को तैयार रहने के आदेश भी इसी के साथ दे दिए गए हैं। सभी सैनिकों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। सेना को कहा गया है ये ड्रिल नहीं है। तो सेना की छुट्टी रद्द, सेना को तैयार रहने का आदेश। हाई अलर्ट पर है त्रिनिदाद टोबैगो और इसी के साथ अलर्ट जारी किया गया है। ये ड्रिल नहीं है, ये भी साफ बता दिया गया है। और ये तीन बड़ी खबरें टीवी स्क्रीन पर। कैरेबियन सी में अमेरिकी सैनिकों में हलचल बढ़ गई है, तैनाती बढ़ा दी गई है। निशाने पर है वेनेजुएला के सैन्य ठिकाने, टारगेट लॉक है और सेना को तैयार रहने के आदेश भी दे दिए गए हैं। और ये भी क्लियर कर दिया गया है कि ये ड्रिल नहीं है, रणनीति तैयार कर ली गई है। मिशन यहां साफ है, कुछ घंटों में वेनेजुएला पर हमला। इंटरनेशनल मीडिया पर ये खबरें भी चर्चा में हैं। तीन बड़ी खबरें और तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। किस तरीके से तैयारी की जा रही है, रणनीति तैयार है और ऑपरेशन चलाने की तैयारी शुरू हो गई है। वेनेजुएला पर कभी भी इसी के साथ बहुत बड़ा अटैक हो सकता है। तो वेनेजुएला तट के पास से एक और बड़ी खबर सामने आई है। वेनेजुएला तट के पास जीपीएस में रुकावट आई है। नौसैनिक संचार और नेविगेशन पर इसका असर देखने को मिला है। तो ये मैप के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही रीजन वेनेजुएला तट के पास जहां जीपीएस में रुकावट देखने को मिल रही है। तो वेनेजुएला तट के पास जीपीएस में रुकावट और इसका असर भी अब देखने को मिल रहा है। तो नौसैनिक संचार और नेविगेशन पर इसका असर देखने को मिला है। तो वेनेजुएला पर अमेरिकी आक्रमण, अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें और अभी जो तैयारी है, तो कुल मिलाकर वेनेजुएला के पास गेराल्ड फोर्ड युद्धपोत की तैनाती कर दी गई है। इसके साथ ही 5 विध्वंसक जहाज भी लैटिन अमेरिका में तैनात है। ये तैयारी की जा रही है। कैरेबियन सी की बात करें तो यहाँ 10,000 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। 1989 के बाद कैरेबियन सी में सबसे बड़ी अमेरिकी तैनाती इस बार की गई है, जिसको देखते हुए संकेत मिल रहे हैं कि बड़े हमले की तैयारी है। वेनेजुएला के नजदीक सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है। इसके अलावा प्यूर्टो रिको में अमेरिकी सैन्य बेस पर बड़ा डिप्लॉयमेंट भी देखने को मिल रहा है। त्रिनिदाद और टोबैगो में अमेरिकी जवान तैनात हैं। सीआईए को वेनेजुएला में सीक्रेट ऑपरेशन की अनुमति दी गई है। इससे पहले बयान भी सामने आ रहे थे और अब इसकी अनुमति। वेनेजुएला तट पर अमेरिकी बम वर्षकों पहले से एक्टिव कर दिए गए हैं। 90 किलोमीटर के दायरे में B-1 लांसर बॉम्बर ने उड़ान भी भरी है। तो अमेरिकी मरीन को ये ऑपरेशन की जिम्मेदारी मिल सकती है। ये खबरें भी तेज हैं। अब बड़ी बात क्या है? बड़ी बात कि डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। इसको लेकर पहले ही मैसेजिंग दी जा चुकी है। मनपसंद नेता को वेनेजुएला की गद्दी पर बैठाना चाहते हैं। हालांकि वेनेजुएला की तरफ से
लगातार इस पर मनाही की जा रही थी, जिसका विरोध अमेरिका की तरफ से देखने को मिला। रक्षा विशेषज्ञ विनोद दत्ता सर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा बातचीत करेंगे। विनोद सर, वेनेजुएला को पहले अमेरिका की तरफ से सिर्फ चेतावनी दी जा रही थी, लेकिन अब जिस तरीके से तैयारी देखने को मिल रही है, साफ है किसी भी वक्त बड़ा प्रहार हो सकता है। हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि जिस तरह से टेंशन यूएस और वेनेजुएला में पिछले दिनों में देखी जा रही थी, उसका बिल्कुल यही संकेत था कि अमेरिका किसी भी समय वेनेजुएला को के ऊपर हमला कर सकता है। और जिस तरह से ट्रुप डिप्लॉयमेंट किया है, आप देखिए करीब 10,000 के करीब सैनिक उसके कैरिबियन सी में हैं। प्योर्टो रिको उनकी एक ऑलरेडी आइलैंड मिलिट्री बेस है, जहां से वो अपने हमले कर सकते हैं। और यूएसएस गेरार्ड उसमें करीब 10,000 के आसपास ट्रुप्स हैं, जो उसका सारा बाकी जो फ्रिगेट्स हैं या जो कॉर्वेट्स हैं उसके साथ। तो ये बताता है कि किस तरह से अमेरिका मतलब वेनेजुएला को एक कोअर्सिव डिप्लोमेसी के तहत वहाँ उसको पहले उसने काफ़ी उसको डराया धमकाया। और ये अब पूरे विश्व में ज्ञात होता जा रहा है कि अमेरिका की क्या डिजाइन्स हैं। एक तरफ तो ट्रम्प साहब ये चाह रहे हैं कि जो एक तरफ शांति की बात करता है, पीस की बात करता है, डोनाल्ड ट्रम्प कहते हैं कि वो हर एक एंड पर पीस लाना चाहते हैं, और दूसरी ओर खुद ही चेतावनी दी जा रही है, खुद ही इस तरीके से रणनीति तैयार हो रही है बड़े प्रहार की, हमले की। हाँ बिल्कुल, आप देखिए अभी करीब 80 से ज्यादा ऐसे देश हैं जो या तो युद्ध में हैं या युद्ध जैसी स्थिति में हैं, और उसके लिए अमेरिका जिम्मेदार है, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। तो आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट रेस किया कि एक तरफ ट्रम्प ये चाहते हैं कि साहब शांति का नोबेल प्राइज उनको मिलना चाहिए था, लेकिन जिस तरह की उनकी मतलब स्टेटमेंट्स हैं, जिस तरह की उनकी नीति है, जिस तरह से उनकी नीयत है, ये बताती है कि किस तरह से वो विश्व को एक जिस तरीके से वो बयान देते हैं और काम कर रहे हैं, उसमें बहुत अंतर है। लौटूंगी आपके पास। इस बीच एक और बड़ी ब्रेकिंग है। अमेरिकी रक्षा मंत्री हेक्सेट ने संकेत दिए हैं और बयान देते हुए कहा है कि हम अपनी सुरक्षा के लिए बेहद गंभीर हैं। तो अमेरिकी रक्षा मंत्री हेक्सेट का ये बयान बड़ा संकेत, और कहा कि हम अपनी सुरक्षा के लिए बेहद गंभीर हैं। और अब बात वेनेजुएला की करें तो वेनेजुएला में मादुरो को हटाने की मांग तेज हो गई है। मादुरो के खिलाफ अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप की मांग की जा रही है। नोबेल पुरस्कार विजेता मारिया ने ये बयान दिया है और कहा है कि वेनेजुएला में मादुरो का समय समाप्त हो गया है। तो अंतर्गत अगर माहौल की बात करें तो ये भी गर्माता दिख रहा है और लोगों का विरोध शुरू हो गया है। वेनेजुएला पर अमेरिका के हमले का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। अमेरिकी सीनेटर कार्लोस ने संकेत दिए हैं वेनेजुएला आजाद हो जाएगा। ये सीनेटर कार्लोस की तरफ से बयान दिया गया है। तो वेनेजुएला पर अमेरिका के हमले का काउंटडाउन शुरू, जिसकी बात हो रही है, चर्चा हो रही है। अमेरिकी सीनेटर कार्लोस ने ये संकेत दिए हैं और मैसेज दिया है कि वेनेजुएला आजाद हो जाएगा। ये दो बड़ी खबरें टीवी स्क्रीन पर। मादुरो के खिलाफ सैन्य हस्तक्षेप की मांग की जा रही है, तो दूसरी ओर सेनेटर कार्लोस का ये बयान कि वेनेजुएला जल्द आजाद हो जाएगा। बड़ा संकेत, बड़े मैसेज की तैयारी। एक तरफ अमेरिका की तरफ से तैयारी की जा रही है, बड़े प्रहार की ऑपरेशन चलाया जा रहा है, टारगेट तक सेट हो गए हैं, इंटरनेशनल मीडिया में ये बातचीत हो रही है। और दूसरी ओर वेनेजुएला में मादुरो को लेकर विरोध हो रहा है, मादुरो को हटाने की मांग तेज हो गई है। बढ़ते आगे, राष्ट्रपति मादुरो बड़ी तैयारी कर रहे हैं। मादुरो ने रूस और चीन से मदद मांगी है। एक तरफ जहां वेनेजुएला में हालात खराब हैं, दूसरी ओर अमेरिका बड़े ऑपरेशन की तैयारी में है। तो वहीं मादुरो की बात करें तो राष्ट्रपति मादुरो ने रूस और चीन से मदद मांगी है। एयर डिफेंस, मिसाइल और रडार की मांग की गई है। रशिया से और चाइना से मदद की मांग राष्ट्रपति मादुरो की तरफ से की गई है। तो कैसे देंगे अमेरिका को टक्कर मादुरो? मांग तो की गई है। अमेरिका, वेनेजुएला, 21 लाख कुल सैनिक यहां पर हैं। अगर दोनों अलग अलग संख्या की बात करें, अमेरिका के पास 21 लाख तो वेनेजुएला के पास करीब 3.5 लाख सैनिक हैं। इसके अलावा मिलिट्री विमानों की बात करें तो अमेरिका के पास 13,000 और वेनेजुएला के पास 229 है। आगे बढ़ते हुए नेवल शिप की जानकारी देते हैं। अमेरिका के पास 440 है और वेनेजुएला के पास 34 है। साफ है, अंतर बहुत ज्यादा है। विनोद दत्ता सर, ये जो संख्या
की जानकारी हम दर्शकों तक दे रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। साफ है, अंतर बहुत है। अमेरिका कितना पावरफुल है वो पूरी दुनिया को पता है, लेकिन इसी वजह से अब वेनेजुएला की तरफ से यानी कि मादुरो की तरफ से मदद मांगी गई है, चाहे चाइना हो, रशिया हो। लेकिन उस मदद के बाद भी क्या वेनेजुएला खड़ा हो पाएगा अमेरिका के सामने? देखिए, मुझे नहीं लगता कि वेनेजुएला कोई बहुत ज्यादा स्टिफ रेजिस्टेंस दे पाएगा अमेरिका को, क्योंकि ये जो रिश्ते थे, आपको याद होगा कि ये ह्यूगो चावेज के टाइम से यूएस के साथ उनके रिश्ते मतलब खराब होने शुरू हो गए। और जिस तरह से न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ अमेरिकन आर्मी की है, अमेरिका एक ऐसी मिलिट्री शक्ति है कि उसका कोई भी देश अकेले उसका मुकाबला नहीं कर सकता। वेनेजुएला का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। लेकिन ये सारा खेल देखिए आप, जिस तरह से अमेरिका वेनेजुएला के जो ऑयल है उसके ऊपर कंट्रोल चाहता है, और वो एक ऐसी कठपुतली सरकार बिठाना चाहता है जो मतलब अमेरिका का जो वो है ट्यून है उसको गाए। और जिस तरह से वेनेजुएला को चारों तरफ से घेरा जा रहा है, जिस तरह से कोअर्सिव डिप्लोमेसी, कोअर्सिव मिलिट्री ऑपरेशंस प्लान किए जा रहे हैं, ये बताता है कि किस तरह से अमेरिका मतलब जो देश हैं उनके ऊपर अपना वर्चस्व या अपना जो एकाधिकार है वो जताना चाहता है। और वेनेजुएला ने जिस तरह से बाकी देशों से मदद मांगी है, तो बाकी देश भी मुझे यकीन है कि वो गुरेज नहीं करेंगे, क्योंकि आजकल देखिए वर्ल्ड वॉर का जो फॉर्म और मैनिफेस्टेशन है वो बिल्कुल बदल गया है। और यही नए वर्ल्ड वॉर का, जिसे कहते हैं नियो वर्ल्ड वॉर पैटर्न है, वो ये है वो पैटर्न देखने को मिल रहा है अलग अलग एंड्स पर। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने।